आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वसा। वसा यानी फैट्स। वसा क्या है, इसके संगठन क्या है, और फिर हम देखेंगे कि इसके प्राप्ति के साधन क्या हैं और इसके कमी या अधिकता से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। इनके बारे में आज हम वसा को विस्तृत रूप से देखेंगे कि वसा हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानें कि वसा क्या है। वसा तो हमारे भोजन का एक पोषक तत्व है जिसे हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। अब इसका कार्य क्या है हमारे शरीर में, इसका रचना कैसे होता है और इसकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वसा क्या है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य वसा द्वारा होता है। यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुनी ऊर्जा प्रदान करती। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें ऊर्जा दे रहा था और वसा भी ऊर्जा देने का ही काम करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कुछ मात्रा में एनर्जी देते हैं, बल्कि वसा के प्रयोग से हमारी शरीर तेजी से एनर्जी प्राप्त कर लेती है। चलिए तो अब इसके आगे देखते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करते हैं अथवा बहुत ही कम काम करते हैं, उनके द्वारा उपयोग की गई वसा का प्रयोग ना होने के कारण वे दिन प्रतिदिन मोटे होते चले जाते हैं। वसा सभी प्रकार के चिकने पदार्थों से प्राप्त होता है, जैसे तेल, घी, मक्खन, क्रीम और भी सारी प्राप्ति के साधन है जिसके द्वारा हम वसा को प्राप्त कर सकते हैं। वसा व्यक्ति के अगर व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहा है तो वसा उसको अत्यधिक लेना आवश्यक होता है। वसा को हम अपने आयु, लिंग और श्रम के अनुसार मौसम के अनुसार वसा को हमें ग्रहण करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वसा का केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ फैट्स। वसा का रासायनिक संगठन क्या है, यानी इसका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। वसा में ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन, ये 3 रासायनिक पदार्थ जो यौगिक हैं, इनसे मिलकर हमारा वसा का निर्माण होता है, जिनमें कार्बन की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा में चर्बीदार एसिड्स जैसे कि ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। वसा में विटामिन ए, डी, ई और के भी कुछ मात्रा में होता है। इसकी मात्रा व्यक्ति को एक संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 40 से 60 ग्राम वसा पर्याप्त होती है। इससे अधिक एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए वसा की जरूरत नहीं होती है। अगर व्यक्ति वसा अधिक प्रयोग करता है तो उसके मोटापे होने की अधिक संभावना होती है। और इस मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है ये भी मैं बता देती हूँ। जब आपके शरीर में वसा ज़्यादा हो जाए तो आप गर्म पानी करके शहद मिला के पीजिए, आपकी वसा कम होने शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वसा के प्राप्ति के साधन क्या हैं। वसा प्राप्ति के साधन, वसा के प्राप्ति के साधन 2 हैं। एक तो है पशुओं द्वारा, दूसरा है वनस्पति द्वारा। पशु द्वारा वह वसा प्राप्त होता है जिसे हम संतृप्त का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन जिसमें ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। जब हमारे वसा में हाइड्रोजन की मात्रा होती है तो वह वसा तरल रूप में हो जाता है, लेकिन हमारे पशुओं द्वारा जो वसा प्राप्त होता है उसे संतृप्त, ये संतृप्त और असंतृप्त इम्पॉर्टेंट है। ये आपको बहुत बार क्वेश्चन, कभी आप नेट की तैयारी करिए, टीजीटी, पीजीटी या जो भी पेपर दीजिए, आपके पेपर में ज़रूर पूछता है होम साइंस के कि संतृप्त वसा क्या है, इसमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है या नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है वसा में कि संतृप्त होती है। पशुओं द्वारा जो वसा प्राप्त होती है वो संतृप्त होती है,
क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। और पशुओं द्वारा हमें कौन से घी, मक्खन आदि, यह हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की कमी होने के कारण यह तरल रूप में नहीं पाया जाता। जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह तरल होता है, जब इसमें हाइड्रोजन की मात्रा हम लाते हैं। दूसरा हम देखते हैं वनस्पति द्वारा। वनस्पति द्वारा जो वसा प्राप्त होता है, उस वसा में असंतृप्त होने के कारण उसमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और इस हाइड्रोजन के कारण ही यह वनस्पतीय वसा तरल रूप में होता है। जैसे कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, इन सब का तेल आप देखिए, सारे हमारे क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन ग्रहण करने किए होते हैं, जिसके कारण ये तरल रूप में हमें दिखते हैं। अब हम देखते हैं वसा की कमी या अधिकता से क्या क्या हानियां होती हैं। जिस प्रकार ये हमारे लिए लाभदायक होता है, उसी प्रकार इसके कमी या अधिकता होने से हानियां भी होती है। लाभदायक हमें ये होता है कि यह हमारे सभी अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में ऊर्जा वसा में मिलता है, और ये हमारे शरीर को चिकनाई प्रदान करता है वसा के द्वारा। अब हम देखेंगे कि वसा की कमी या अधिकता से होने वाली हानियां। वसा क्या कमी से शरीर में वसीय अम्ल की कमी हो जाती है। एसिड जो होते हैं, फैट्स, एसिड, उनकी कमी हो जाती है, जिससे शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। और दूसरा पॉइंट है वसा की कमी से टोड स्किन, यानी टोड स्किन का मतलब होता है कि आपके स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, ये ऐसे आपकी स्किन चिकना नहीं देखेगा, ऐसा रोग हो जाता है। इससे बचने के लिए कॉड लिवर ऑयल या विटामिन ए तथा बी कम्प्लेक्स की आवश्यकता होती है। इसलिए हम वसा का यूज करते हैं, जिससे हमारे त्वचा का अच्छा चिकनाई प्रदान हो। मोटापा, अब देखेंगे कि हमारी अधिकता से क्या हानियां होती हैं। मोटापा के कारण गुर्दे शरीर से गंदगी निकलने का काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, जिससे अनेक रोग हो जाते हैं और हमें उससे हानियां होती हैं। और दूसरा पॉइंट है शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण रक्त वाहिनियां संकुचित हो जाती हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है, रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मोटापे के कारण अधिक हमारे शरीर में परेशानियां होती हैं, जिससे व्यक्ति का पाचन या जो भी सब हृदय रोग होने की संभावना हो जाती है। इसलिए हमें मोटापे पे कंट्रोल करना चाहिए। अपने भोजन में कितना क्या लेना है, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए, और एक दिन आहार तालिका हम लोग पूरा बना के देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इतना के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक हम लोग भोजन के पोषक तत्वों में पढ़ेंगे विटामिन और खनिज लवण। इन दोनों को एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक क्लास को आगे